बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव 2025 का महासंग्राम करीब आता जा रहा, वैसे वैसे एनडीए और महागठबंधन अपने अपने गढ़ों को मजबूत करने और विरोधी के कमजोर इलाकों में सेंध लगाने की रणनीति पर काम करने लगे हैं। दरअसल आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2020 का आंकड़ा भी यह बताता है कि राज्य का राजनीतिक बैलेंस क्षेत्रवार तरीके से काफी अलग अलग दिखता है। अतः अब नई रणनीति बनाने के लिए सभी दल 2020 के नतीजों पर बारीकी से समीक्षा और अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि 2020 के चुनाव ने यह स्पष्ट कर दिया था, साफ कर दिया था कि बिहार की राजनीति अब कांटे की टक्कर में सिमट गई है और मामूली वोट अंतर भी सरकार बदल सकती है, सरकार गिरा सकती है। अतः यही वजह है कि इस बार यानी 2025 में भी दोनों खेमों की निगाहें उन इलाकों पर टिकी होंगी जहां पिछली बार का मुकाबला कांटे का रहा था। ऐसे में आइए पहले जानते हैं कि महागठबंधन हो या फिर एनडीए, मिथिलांचल से सीमांचल तक कौन कहां और कितनी मजबूती के साथ खड़ा है। दरअसल आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2020 का नतीजा पूरे राज्य में कांटे की टक्कर वाला रहा, जहां बिहार की कुल 243 सीटों में से एनडीए को 125 और महागठबंधन को 110 सीटें मिली। लेकिन अगर इसी तस्वीर को क्षेत्रवार तरीके से बांटें, क्षेत्रवार तरीके से देखें तो कई दिलचस्प राजनीतिक संकेत भी आपके सामने नजर आते हैं, क्योंकि मिथिलांचल से सीमांचल तक समीकरण एकदम अलग अलग नजर आते हैं, दिखते हैं। जहां मिथिलांचल में एनडीए मजबूत नजर आती है, वहीं सीमांचल में महागठबंधन का किला मजबूत माना जाता है। हालांकि सीमांचल में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने पिछले चुनाव में सेंधमारी जरूर की थी, लेकिन इसके बावजूद भी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का कहना है कि ओवैसी के जीते हुए 5 उम्मीदवार में से 4 उनकी ही पार्टी के पुराने नेता थे, जिन्हें आरजेडी ने टिकट नहीं दिया था। अतः इसलिए वे जीतने के बाद पार्टी में वापस लौट आए हैं और इस बार उन्हें चुनाव मैदान में उतारने की पूरी तैयारी भी है। खैर, अब आइए डालते हैं एक नजर क्षेत्रों के ऊपर, उन 7 क्षेत्रों के सियासी गणित के ऊपर जहां कहीं एनडीए मजबूत मानी जा रही है तो कहीं महागठबंधन के मजबूत किला के रूप में उसे देखा जाता है। दरअसल इन 7 क्षेत्रों में पहला क्षेत्र है अंग प्रदेश, जहां एनडीए की मजबूत पकड़ है, लेकिन 2020 में आरजेडी ने भी कड़ी टक्कर दी थी, क्योंकि 2020 में अंग प्रदेश की 35 सीटों में 18 सीटें एनडीए के खाते में गईं और यहां एनडीए का वोट शेयर भी लगभग 39% रहा। हालांकि आरजेडी ने भी यहां 8 सीटों पर जीत दर्ज की और उसका वोट शेयर भी 35% तक पहुंचा, जबकि कांग्रेस को भी इस इलाके में महज 5 सीटें मिली थी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए, निष्कर्ष के तौर पर कहें तो यहां मुकाबला दो तरफा नहीं बल्कि त्रिकोणीय रहा। अतः अब 2025 में यह इलाका एनडीए के लिए मजबूत किला जरूर है, लेकिन महागठबंधन के पास भी यहां पैठ बनाने का एक बड़ा मौका है, बड़ा अवसर है। खैर, इस क्षेत्रवार कड़ी में दूसरा क्षेत्र है कोसी, जहां एनडीए है आगे, मगर आरजेडी ने भी जमाया था अपना रंग और दम, क्योंकि 2020 में कोसी की 20 सीटों पर एनडीए ने 10 सीटें जीती थीं, जबकि आरजेडी ने 7 सीटों पर कब्जा किया। वहीं वोट प्रतिशत में भी दोनों खेमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली थी, क्योंकि एनडीए के 35% के मुकाबले यहां आरजेडी को भी 36% वोट मिले, जबकि कांग्रेस और लोजपा को यहां कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई। यानी स्पष्ट है, स्पष्ट तौर पर कहें तो कोसी एक ऐसा इलाका है जहां 2025 में एनडीए और आरजेडी के बीच सीधी भिड़ंत देखने को मिलेगी, सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। अब तीसरे नंबर पर है मगध क्षेत्र, जहां महागठबंधन की है बढ़त, लेकिन एनडीए भी है बड़ी तैयारी में। दरअसल मगध क्षेत्र में 2020 का चुनाव महागठबंधन के पक्ष में गया था, क्योंकि यहां महागठबंधन ने 30 सीटें जीती, जबकि एनडीए को केवल 17 सीटों से समझौता करना पड़ा। साथ ही वोट प्रतिशत में भी आरजेडी 37.6% ने एनडीए के 34.5% पर मजबूत बढ़त बनाई। वहीं कांग्रेस ने भी यहां 8 सीटें जीती थी, अर्थात देखा जाए तो मगध महागठबंधन का मजबूत गढ़ बनकर उभरा था। अतः अब 2025 में एनडीए की कोशिश होगी कि यहां एनडीए अपनी जमीन फिर से मजबूत कर पाए। खैर, इस लिस्ट में चौथा नंबर आता है मिथिलांचल, जहां एनडीए का किला मजबूत माना जाता है, जबकि यहां आरजेडी
कांग्रेस बेहद कमजोर मानी जाती है। दरअसल मिथिलांचल की राजनीति 2020 में एनडीए के पक्ष में झुकी हुई नजर आई, क्योंकि 30 सीटें एनडीए ने जीती जबकि महागठबंधन को यहां 15 सीटें ही मिली। वहीं वोट शेयर भी 38% के साथ एनडीए के पक्ष में मजबूती से रहा, जबकि आरजेडी और कांग्रेस दोनों यहां अपेक्षाकृत कमजोर साबित हुए। अतः इस इलाके में 2025 में भी एनडीए अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश पूरी तरीके से करेगा। अब इस लिस्ट में इस क्षेत्र में 5वां नंबर है सीमांचल, जहां महागठबंधन और एनडीए में रही कड़ी टक्कर और वोट शेयर भी लगभग बराबर देखने को मिला था। दरअसल सीमांचल की 32 सीटों पर मुकाबला बेहद रोचक और रोमांचक रहा था, जिसमें महागठबंधन ने 13 सीटें जीती जबकि एनडीए को महज 12 सीटें मिली। साथ ही वोट शेयर भी लगभग बराबर रहा, क्योंकि एनडीए को 29% और आरजेडी को 33% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को भी यहां 3 सीटों पर जीत मिली थी। वैसे यह इलाका मुस्लिम वोटरों के प्रभाव वाला माना जाता है, मुस्लिम बाहुल्य माना जाता है, अतः इसीलिए यहां का हर नतीजा पूरे बिहार की राजनीति को प्रभावित करता है। खैर, अब बात करते हैं शाहाबाद क्षेत्र की, जहां 2020 में रहा वोट शेयर में मामूली अंतर, इसके बावजूद भी एनडीए की बढ़त बनी थी यहां, क्योंकि शाहाबाद इलाके में एनडीए ने 19 सीटें जीती जबकि महागठबंधन को 11 सीटें मिली। वहीं वोट प्रतिशत में भी एनडीए 36% ने आरजेडी 34% को मामूली अंतर से पछाड़ा था। अतः यह इलाका बताता है, शाहाबाद बताता है कि किस तरह छोटे से अंतर से चुनावी नतीजे भी बदले जाते हैं। अब इस लिस्ट में 7वां क्षेत्र है तिरहुत, जहां एनडीए की रही निर्णायक बढ़त, फिर भी हुआ कड़ा मुकाबला, क्योंकि तिरहुत क्षेत्र की 70 सीटों में एनडीए ने 36 सीटों पर जीत हासिल की जबकि महागठबंधन को 28 सीटें मिली। वहीं वोट परसेंटेज की यदि बात करें तो वोट प्रतिशत में भी एनडीए 40% के साथ सबसे आगे रहा। हालांकि आरजेडी ने यहां 21 सीटें जीती जरूर, जिससे यह साफ है कि यहां भी मुकाबला एक तरफा नहीं होगा बल्कि कड़ा मुकाबला होगा। अतः अब इन 7 क्षेत्रों के आधार पर बिहार का चुनावी गणित बताता है कि कोई भी गठबंधन पूरे राज्य में सर्वे सर्वा नहीं है, क्योंकि कुछ इलाके एनडीए के गढ़ माने जा रहे हैं तो कुछ महागठबंधन के गढ़ हैं। वहीं अंग और कोसी जैसे इलाके त्रिकोणीय और कांटे की टक्कर वाले हैं। यही वजह है कि 2025 में दोनों ही गठबंधन, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन, अपनी ऊर्जा उन इलाकों में लगाने की जुगत में है जहां उनका पिछली बार प्रदर्शन कमजोर रहा था। अतः 2025 में दोनों गठबंधन की रणनीति स्पष्ट है, एकदम साफ है, क्योंकि जहां एनडीए अपने पारंपरिक गढ़ अंग, कोसी और शाहाबाद को बनाए रखने के साथ साथ मगध और सीमांचल में सेंध लगाने की कोशिश करेगा, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन तिरहुत और मिथिलांचल जैसे संतुलित इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहेगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।